रेडियो सिटी पॉडकास्ट कड़क करेंसी यानी पैसा। अनिल सिंह जी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जी बिजनेस, और मैं आरजे सलील एक बार फिर से आपको ज्वाइन करते हुए। और जब भी मैंने ये पॉडकास्ट चालू किया था कड़क करेंसी, मेरी ऑलवेज एक कोशिश रही है कि मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में एंड रियलिस्टिकली बताऊं कि क्या आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि समय अच्छा चल रहा है, मंदी का माहौल है या बड़ी तेजी का माहौल है, लेकिन उस तेजी और मंदी में भी आप क्या करें, कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन से सेक्टर में डालें। साल बढ़िया रहा है, बहुत बढ़िया रिकवरी रही है सेंसेक्स की और निफ्टी की, लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक रहा है पिछले 6 महीने में। और दुनिया में थोड़ी सी नरमी इसलिए आई हुई है बिकॉज अभी भी अनसर्टन टाइम्स है दुनिया भर में। तो ऐसे कुछ जेम्स हैं, या तो सेक्टर्स हो या फिर ऐसे कुछ स्टॉक्स हो सिंघवी साहब, जो अभी भी बचे हुए हैं और जिसमें अगर हम लोग मीडियम टर्म होराइजन भी रखें 1 या 3 साल के साथ, लॉन्ग टर्म तो चलो ठीक है, वो तो ऑलवेज ग्रोथ स्टोरी भारत की बड़ी मजबूत मानी जा रही है, तंदुरुस्त मानी जा रही है। पर अगर मीडियम टर्म के लिए रखे 1 and 3 years के लिए, ऐसे कौन से फॉरगॉटन या हिडन सेक्टर्स हैं जो अभी तक शाइन नहीं किए हैं और जिसमें अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी सी तेजी? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जो पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको मैं एक राय दूंगा, आप फ्लेक्सी फंड्स में पैसा डालिए। जो म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स होती हैं, जो जिन्हें हम फ्लेक्सी स्कीम कहते हैं, उसमें होता क्या है, फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना पैसा लार्ज कैप में जाना चाहिए, कितना मिड कैप स्मॉल कैप में जाना चाहिए। लेट हिम डिसाइड कि कितना कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। वो इस वक्त नए इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेस्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या कुछ और स्कीम्स ऐसी हैं जहां पैसा बन सकता है? कुछ नहीं, बहुत सारी हैं जो अब भी आपको पैसा बनाकर दे सकती है। और जैसे कि हम फार्मा पर बहुत बुलिश हैं, हम आईटी पर बुलिश हैं। फार्मा और आईटी, ये दोनों फंड्स और ये दोनों सेक्टर्स हैं जहां पर आपको धीरे धीरे एसआईपी करनी चाहिए। एक और स्पेस जहां हम बहुत बुलिश है और वो है सरकारी कंपनियां, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। ये बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं हमें, तो वहां पर आपको पैसा लगाना चाहिए। तो थोड़ा सा हम बैंक्स और एनबीएफसी पर न्यूट्रल हुए हैं। अच्छी खासी तेजी के बाद हमें लगता है वो थोड़ा सा धीमे पड़ेंगे। रियल एस्टेट अभी भी ठीक है, और रियल एस्टेट से जुड़े हुए दूसरे जो सेक्टर से छोटे बड़े, जैसे आप घर बना रहे हैं तो आप पेंट्स भी खरीदेंगे, आप सीमेंट भी खरीदेंगे, या आप फर्निशिंग वाले स्टॉक्स हैं वहां पैसा लगा सकते हैं जो होम फर्निशिंग से जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक अभी भी पैसा बनाने के बहुत सारे मौके हैं सलील। और बात यही है कि अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अगर आप अभी भी खरीद कर कुंडली मारकर बैठ जाएंगे कि मैं जल्दी से बेचूंगा नहीं, पूरा पैसा बनाऊंगा, सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है, मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और इस कंपनी जिसमें आप पैसा लगाना चाहते हैं उसके रिजल्ट पिछले क्वार्टर के देख लीजिए। अगर रिजल्ट ठीक है तो फिर ये 2 कंडीशन देखकर आप अभी भी ठीक ठाक वैल्यूएशन वाली कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। कड़क करेंसी यानी पैसा। Stock market is subject to market risk. Please research carefully before investing.